ओके फाइनली भाई ओनली दिस इतने टाइम बाद। आई रियली डोंट वांट टू बी हियर, लेकिन इस ज़बरदस्ती मुझे उसका शो प्रमोट करने भेजा है। आई थिंक यू शुडंट, लेकिन फिर भी अगर देखना है तो वो नीचे क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई लिंक है, उसमें 3 साइड का ट्रेलर देख सकते हो। देखना है देखो, नहीं देखना है मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। बाय। सब्सक्राइब। अरे यार 3 साइड के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सारे एपिसोड्स उसी चैनल में अपलोड होंगे। मैंने शायद जब पॉडकास्ट किया था, he was discussing he is making a show, animated show, and I'm very happy यार to see that finally बंदा अगला YouTube पे अपलोड कर रहा है। इससे अच्छा तो वो फर्जी एस्ट्रोलॉजी ऐप प्रमोट कर लेता। Oh damn! You have seen Arjun dying for Zoya in Jannat. You have seen Parma dying for Zoya in Ishaqzade. You have not seen Raghu dying for Zoya in Marjawa क्योंकि no one saw that movie. Now Zoya is back with her maqsad. Hey, chill. A movie that might seem like a happy-go-lucky rom-com in the beginning, and then it turns into the worst episode of Savdhan India. At least उसमें naughty चीजें तो होती हैं। Thumbnail देख के कैसे लगता है? They definitely know what they're doing while making thumbnails for this show. इस वाले पे तो मैंने भी क्लिक किया था। So get ready for another installment of Zoya का चक्कर मौत से टक्कर, रांझना, starring one of the best actors of Kollywood, Dhanush. यार कुछ भी बोलो, वहाँ के एक्टर्स किसी भी टाइप की एक्टिंग कर सकते हैं, बस हिंदी में गुस्सा नहीं हो पाते। ज्यादा ना करो, वही तो पूछ रहे हैं साले, है क्या करने का? तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ मैडम। जेल में मरा रहे होते हैं। Man, they're so cute. Meet कुंदन, आपके मोहल्ले का टिपिकल टपोरी जिसके लिए हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, हाथ की नस काट दो। वरना अभी कलाई काट देंगे। बार याद रखना, तुम्हारी काटेंगे। तुमने फिर कलाई काट दी। जब दिल करता है साला ब्लेड चला देते हो। And he does that क्योंकि ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा था। he falls in love with Zoya, played by Sonam Kapoor, who's also a pretty good actress and should do more movies, but just don't do interviews. Just don't. कुंदन आपको दिखाएगा कि अपनी पसंदीदा औरत को कैसे पटाए। बस हाथ काट लो, नहीं माने तो जबरदस्ती करो, फिर भी ना माने तो फिर हाथ काट लो। जस्ट भी सुसाइडल, लड़की की फट जानी चाहिए तभी लड़की मिलती है, और ये तो यूपी का हर लौंडा कर रहा था। Then young Zoya falls in love with Kundan, but there's one little problem. How do I say it? Well, ये कुंदन के घर का मांझा है और ये जोया के घर का। Wow! Now you see the problem. और इंडियन पेरेंट्स तो इंटरकास्ट अलाउ नहीं करते, ये तो वाओ। अब जोया को उसकी खड़ूस फूफी के यहाँ भेजा जा रहा है। फूफी के पास रहो, वहीं पढ़ो। फूफी घर नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी। घर की हर लड़की को बस एक हाउसवाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन उसके जाने से पहले कुंदन उससे वादा करता है कि वो हर एक दिन उसका इंतजार करेगा, उसके अलावा किसी और लड़की को नजर उठा के भी नहीं देखेगा। वो जब तक लौट के आएगी तब तक वो उसके घर वालों का लाडला। ओके, आई जस्ट कांट फोकस, क्योंकि बाहर से वो बिल्कुल नीचे वाला बार पकड़ी है और अंदर से उससे एक ऊपर वाला। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर. It's annoying. And how come the switchboard in the train just changed randomly? Oh. Now Zoya lives with her खड़ूस फूफी, लेकिन वो स्टडीज में अच्छी थी इसलिए। 12वीं के बाद JNU आ गई। बहन तू एमिटी स्कूल में है, the sign is like right Wow. behind you. And definitely JNU में वो पहली बार मिलती है जसजीत से। एकदम सीधा साधा सा लड़का। ओके, सीधा साधा कोई नहीं दिख रहा है इसमें। जसजीत को देख के जोया कहती है, उसे देख के कुछ ऐसे लगा था जो 21-22 साल में आज तक नहीं लगा था मुझे। Wait, 21-22 साल में? You just said 12वीं के बाद JNU आ गई। 22 की उम्र में 12th पास की। जोया तू पक्का पढ़ाई में अच्छी है ना? पढ़ाई में अच्छी थी। But soon उसे पता चलता है कि जसजीत is a condescending asshole. इतनी खूबसूरत है कि आपको एक कॉलेज छोड़ के हीरोइन बन जाना चाहिए। But Zoya is fearless. तो वो उसे जवाब देती है, but in English, because हिंदी में कौन स्मार्ट साउंड करता है? In a country like India, can you seriously overlook caste, culture, creed, community, social and economic position of every individual and speak about equality? Blah 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 blah. लोल। ये सब होने के बाद जोया कहती है, Go to hell! ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था कुंदन। ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। and that's why she falls in love with. कॉमेडी देख रहे हैं हम लोग। him. यही तो औरत है मुरारी। And after getting spooned by जसजीत, वो 8 साल बाद अपने घर वापस जा रही है। Wait, तो 8 सालों में उसके घर वालों ने छुट्टियों में भी घर आने नहीं दिया? इसलिए बोल रहा हूँ, ये करने से पहले 10 बार सोच लेना दोस्तों। 8 सालों में जोया ने एक बार भी कुंदन को कॉल या कांटेक्ट नहीं किया, और कुंदन को लगा यही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। 8 साल में उसका बुखार
नहीं उतरा ना? अब कुंदन जोया से मिलने उसके घर जाता है। 30 kg का भरा हुआ सिलेंडर अपने कंधों पे ले गए, which is totally believable. कुंदन अभी तो गैस है घर में। But now she's moved on. Matter of fact वो तो उसे पहचान भी नहीं पाती। मुझे लगा कहीं तो देखा ऐसे। 8 सालों में कुंदन बदल भी तो कितना गया है। अब कुंदन जोया से कहता है तो मैं मुसलमान बन जाता हूँ। But she tells him to forget about it क्योंकि कुंदन यार वो बचपना था। हरकतें तो बच्चों वाली नहीं कर रहे थे तुम दोनों। लेकिन कुंदन को प्यार है तो प्यार है। अबे तू 25 साल का है, जॉब तू करता है नहीं। जोया ऑन द अदर हैंड एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट है। तुम्हारी शादी होती है तो घर में पैसे कहाँ से आएंगे? और यहाँ से कुंदन की स्टॉकिंग शुरू, जो ए आर रहमान की म्यूजिक के कारण क्यूट लगती है, बट इफ यू जस्ट पुट द राइट म्यूजिक। डर पिक्चर पार्ट 2। कुंदन यू क्रीपी मदर। जोया के आने की खुशी में उसके पापा कहते हैं अच्छा, कल एक छोटा सा फंक्शन रखा है घर में। जी। कुछ 50-60 मेहमान आ रहे हैं। पापा कल रात को क्या हो रहा है? ऐसे ही, तुम भी इतने दिन बाद आई हो। अप्रोक्सीमेटली 2920 दिन बाद जो आई है। वाह वाह। लेकिन इस पार्टी में जोया को एक लड़का देखने आ रहा है, जोया को देखने के लड़का भी आ रहा है, डॉक्टर है। जिस पे जोया कहती है They are bloody half educated people. वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तेरा फुल एजुकेटेड बॉयफ्रेंड एग्जाम्स में चीटिंग करता है। यही तो औरत है मुरारी। और ये बात कुंदन को पता चलते ही वो जोया को बड़े प्यार से कहता है काट चुके हैं एक बार अपनी कलाई, इस बार याद रखना तुम्हारी काटेंगे। कुंदन तो उसको कैसे ट्रीट कर रहा है यार? बाबिल खान सुनेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा पता है? नाउ वी आर ऑल थिंकिंग बेचारी जोया, इसको तो कुंदन जैसे हरामी लड़के से मीलों दूर रहना चाहिए, लेकिन नहीं। जोया तुम्हें बुला रही है। अपनी शादी रुकवाने के लिए वो किसका यूज करेगी? मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी। बिकॉज शी लव्स जसजीत। लेकिन क्या ये बात वो अभी कुंदन को बताएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शादी रुकवाने के बाद कुंदन जोया से कहता है शादी कर ले मुझसे जोया। नहीं, बिल्कुल नहीं। Because you love someone else, bitch. Why can't you just tell him? Oh, it's her personal life. लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कुंदन का यूज कर सकती है। आई एम इन अ डिलेमा कि इन दोनों में ज्यादा हरामी कौन है। बट कुंदन को रियलाइज होता है कि वो ऐसे किसी को भी ट्रीट नहीं कर सकता। चलो तुम्हारी कसम, आज के बाद तुम पे कभी गुस्सा नहीं होंगे। मुझे किसी और से प्यार है। And now Zoya is like, मेरा ये मतलब नहीं था जब मैंने कहा कि my boyfriend makes me wet and you don't. Doesn't want to see his face again. कुंदन जैसे जाहिल लड़की के साथ फिर शादी करके बैठ जाओ। I mean, she got a point. He literally put her life in danger, threatened her. ऐसे लड़कों के तो आसपास भी नहीं भटकना चाहिए। लोग तुम्हें देखने आए हैं। जोया तुम्हें बुला रही है। This bitch. यही तो औरत है मुरारी। बहन तू कितना यूज करेगी लोगों को? ये लड़की लोगों से फ्री में बात भी नहीं करती। प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक बार तो पकड़ने दे। अरे 2 घंटे के लिए बात की है, 200 का काम करने दे उसे। Okay, now I see where Fufi was coming from. People like Zoya need to be contained. और कुंदन भी उतना ही ढीठ है जितना वो पीछे बच्चा। नेक्स्ट डे कुंदन अपना काट लेता है, जिसे देख के फ्रस्ट्रेटेड जोया कहती है तुमने फिर कलाई काट दी। कोई कितना गवार हो सकता है? तुम्हें शादी करनी है ना? चलो ना। क्या हुआ? चलो ना। चलो। And Zoya is like, अरे मैं सीरियसली थोड़ी यही तो औरत है मुरारी। She explains how they're so different and I mean it's true. She wants to fight for the country with her boyfriend. वो रैलियां निकालते हैं, पुलिस से लड़ते हैं। They walk out in style, leaving a country with her boyfriend. वो रैलियां निकालते हैं, पुलिस मेरे को बैनर पढ़ना है, बैनर different and I mean it's true. She wants to fight for the country with her boyfriend. वो रैलियां बट क्लास वॉर वापस लो। ओके। निकालते हैं, Oh god. पुलिस से लड़ते हैं। They walk out in style, leaving a shit ton of garbage for people to clean. Yeah, literally litter. She wants to go against the corrupt government for the betterment of the बहन तेरे से अपने घर वालों के अगेंस्ट जा नहीं रहा है और बोलती है मैं देश बदलूंगी। तुम हमारे घर में गैस सिलेंडर रखने आते हो। फाइनली कुंदन सब एक्सेप्ट कर लेता है और जोया की शादी उसके बॉयफ्रेंड से कराने के लिए उसके पापा से बात करता है। ओके, लेट्स रन इट बैक अ लिटिल बिट। तो इस दिन कुंदन जोया से मिलता है, वो बताती है मेरा बॉयफ्रेंड है, वो घर जाके सो जाता है। नेक्स्ट डे वो हाथ काट लेता है, जोया से मिलता है, उसके घर के बाहर सो जाता है। नेक्स्ट डे जोया के पापा को मनाने के लिए वो दिन भर उनके आजू बाजू घूमता है। भाई तो 3 दिन से सेम कपड़ों में, नहा तो ले। फिर जोया के पापा जो अपनी बेटी की नहीं सुन रहे थे, एक सिलेंडर पहुंचाने वाले की बात मान लेते हैं। सो मच कुंदन, नहीं तो पापा कभी नहीं समझ पाते। तुम हमारे घर में गैस सिलेंडर रखने आते हो।
लेकिन शादी वाले दिन कुंदन न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद ही इज फ्यूरियस। वो इतना गुस्सा है कि हवा में किक मार के स्कूटर चालू कर देता है। Like seriously, how did he start it? And it makes sense. I mean, गुस्से में कोई ऐसा करता हुआ अच्छा थोड़ी लगता है। उसे पता चल गया है कि जोया का बॉयफ्रेंड हिंदू है जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और कैंडिडेट फॉर्म भी भरा था 2013 में। तो ये न्यूज़ 2008 के न्यूज़पेपर में क्यों है? I really shouldn't spend my time finding these dumb things, man. But Kundan also knows कि सच्चा प्यार वही जिसमें आप अपने प्यार की खुशी चाहो unconditionally. It's about understanding, sacrifice, forgive. ये हिंदू है। बताओ, ये चूतिया रांझना है। ये बात घर वालों को पता चलते ही जसजीत को सब ऐसा तोड़ते हैं कि सीधा पटरी पे मिलता है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि जसजीत को गुड्डू और नवाज ने मारा था। सब साला गुड्डू और नवाज ने किया था। लेकिन कुंदन उसे बचा के हॉस्पिटल ले आता है डॉक्टर, अब ठीक है। और होश में आते ही जसजीत की ऐसी गांठ फटती है कि मुंह खोलते ही अशहदु अल्ला इलाहा अल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु। एंड कुंदन इज लाइक, भाई कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह मुहम्मदन अब्दुहु। एंड कुंदन इज लाइक, भाई कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, गुड्डू और नवाज चले गए हैं। लड़कियों के दिमाग के हिसाब से कुछ नहीं करना चाहिए। भड़वे तुझे बांध के थोड़ी लाई थी, खुद ही आया था ना। बस मुरारी एक ढंग का कैरेक्टर है इस मूवी में। एंड बिंदिया, बट शी इज जस्ट होर्नी ऑल द टाइम। बस मेरे बाप के ही कपड़े फाड़ेगा। पर हमें तो यहाँ का कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंजाबी ले जा रहे हैं इसे हम। और ये सब सुन के जोया, जो फुल एजुकेटेड है, क्या करेगी? जोया ने कलाई काट ली अपनी। बहन की पकौड़ी उस दिन तो बड़ा बोल रही थी। तुमने फिर कलाई काट दी। कोई कितना गवार हो सकता है? यही तो औरत है मुरारी। ना कुंदन फील्स बैड, तो वो जोया को भगा के जसजीत के घर ले जाता है। एंड फाइनली कुंदन को पता चलता है कि व्हाई जोया लव्स जसजीत एंड इट्स अ नाइस बिग गार्डन व्यू रीजन। लेकिन जसजीत की डेथ हो चुकी है। ये देख के कुंदन भागता है टू फाइंड दैट फकिंग डॉक्टर जिसने कहा था कि अब ठीक है। फिर 13वीं का खाना खा के जोया गोज बैक टू JNU डूइंग JNU स्टफ। अबे योर डैड हैंडेड योर बॉयफ्रेंड टू गुड्डू एंड नवाज, दे किल्ड हिम। तूने उन तीनों के खिलाफ FIR लिखाई? नहीं, बहन को यहाँ पे रोड शो करना है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, अपने दोस्तों को कह के हंसते हैं और ये मर्दानगी का सबूत देते हैं। Oh, let's just go back few days. यूनिवर्सिटी में जब से बंदी आई है तब से दिल सा लग गया है नहीं। You just described your late boyfriend, जिसकी इसी हरकत से तू इम्प्रेस हुई थी। ये पहला इंसान था जिसने मुझे ऐसे ट्रीट किया था। ऑन दी अदर साइड कुंदन शांति से सोच रहा होता है कि मैंने थोड़ी जसजीत को जान से मारा। उसमें जोया की फैमिली, गुड्डू और नवाज की भी गलती थी। मैंने तो सिर्फ सच बताया क्योंकि जोया ने झूठ बोल के मेरा यूज किया था। और तुमने किसका कत्ल किया है? और ऐसे ही फ्री में कुंदन के पूरे दिन की गांड मार के वो अंकल चले जाते हैं। जाओ कुछ करो, मुझे नहीं पता क्या करूं। भाई उसने कुछ नहीं पूछा देर से। अब कुंदन जोया से माफी मांगने JNU जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। कौन हो तुम? चोर हूँ, चोरी करने आया हूँ। और अब इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फिगर आउट करना होगा कि कोई भी चोर क्यों बनता है? और ये सब सुबह तक अपना IQ कंबाइन करके पता लगा लेते हैं कि भाई हमें पता चल गया कि तुम चोर क्यों बने। क्योंकि तुम गरीब हो। इज JNU नॉट offended by this? भाई तुम्हारा असली दुश्मन तो ये मूवी है, कश्मीर फाइल्स नहीं। अब धीरे धीरे कुंदन वहाँ चाय वाला बन जाता है और यहाँ से नेक्स्ट अपग्रेड तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन ही होगा। तुम स्पीच तैयार करो। एंड जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, कसम से हमें हिंदुस्तान की चिंता बिल्कुल नहीं थी। अब धीरे धीरे जोया भी उसके पास आ रही है। कुंदन को लगता है कि क्या अब हम भी स्पूनिंग करने वाले हैं, लेकिन जोया उसे अपना इरेक्शन कवर करने को कहती है। लेकिन कुंदन को पता चल जाता है कि I don't know, it was such a long movie by the way. कि जोया जसजीत की मौत का बदला लेने के लिए उसका मर्डर प्लान कर रही है, लेकिन वो फिर भी सुसाइड मिशन पे चला जाता है। उसकी गलती कहाँ है? इसे तैयार नहीं कर पाए दिल्ली जीतने को, तुझे तो कर दूं। अरे सुसाइड के लिए रॉन्ग जैकेट पहना रही है, ये वाला लगता है उसमें। स्पीच के दौरान बॉम्बिंग होती है और भगदड़ में सब काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुंदन को गोली लगती है और ये खबर सुनते ही उसके दोस्त वाराणसी से दिल्ली 10-15 मिनट में पहुंच जाते। कुंदन को एक स्पेशल ICU में रखा गया है जहां जिसको जब मर्जी अंदर आके बातचीत करके घूम घाम सकते हैं। इट्स वेरी लिबरल एनवायरनमेंट हियर। मेरा कुंदन खून नहीं थूकता था। एंड फाइनली दिस मूवी हैज अ हैप्पी एंडिंग। द स्टिकिंग टाइम बॉम्ब फाइनली डाइज एंड दिस वन गोस टू जेल। ओह द सैटिस्फैक्शन। सो रिमेंबर गाइज, अगर तुम अपने प्यार के लिए मरने के लिए तैयार हो तो यू कैन डू एनीथिंग विद हर, हरास हर, अब्यूज हर, स्टॉक हर, jeopardize her wedding, and still people will call you Ranjna. I am done with this bullshit. This is probably a real footage of Dhanush practicing his Hindi script. कह रही हैं आपके कुछ कह
Oh, hello DCs, if you enjoyed the video then make sure you hit that like button and also subscribe to my new channel Teen Side. देखो मैं बहुत टाइम से दूसरों की स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले का मजाक उड़ाते हुए आ रहा हूँ. नाउ इट्स माय टर्न. हमने एक एनिमेटेड शो बनाया है फॉर एडल्ट्स जिसको हम नेक्स्ट मंथ अपलोड करेंगे. सो उसके लिए एक नया चैनल भी बनाया है जिसका नाम है टीन साइड. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब हम लोग उसको अपलोड करें तो आप लोग उसको देख पाओ एंड देन यू कैन क्रिटिसाइज माय राइटिंग एंड माय स्क्रीन प्ले एंड एवरीथिंग. ऑलराइट, एक अच्छा रिव्यूअर अपने में होने में ही आई थिंक इट्स अ कंप्लीट जॉब. सो व्हाट यू आर डूइंग इज एन एडिशनल थिंग एंड मे बी तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लौंडे हो भाई, मे बी यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, बट आई वुडंट से तुम्हारी रिव्यूइंग की जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं और जो टैलेंट है हैज़ एनीथिंग टू डू विद तुम्हारी राइटिंग एबिलिटीज और तुम्हारे राइटिंग टैलेंट से. अगर इससे तुम्हारी राइटिंग एबिलिटीज भी 7 out of 10 है, डजंट मीन तुम्हारी रिव्यूइंग एबिलिटी पे कोई फर्क पड़ना चाहिए, फिर कोई लांछन आना चाहिए. वो अपने में 10 out of 10 है, वो हमेशा रहेगी ब्रो. तभी तुम्हारी इतने लोग हम सब देखते हैं एंड वी एंजॉय योर क्रिटिक, इनसाइट, परसेप्शन एंड तुम्हारी डिटेल. सच गुड आई टू डिटेल यू हैव.